हवाई अड्डे पर ग्राउंड कंट्रोल फ्लाइट 7500 से बार बार संपर्क करता पर सफलता नहीं मिलती। उस विमान में लोग टर्बुलेंस में चीख रहे हैं। झटकों से वे सीटों से उछलकर ऊपर उठते हैं, कुछ छत से टकराते हैं, अन्य पर गिरता सामान लगता है। जैसे ही विमान नियंत्रण खो देता है, एक सीट पर कंबल से ढका एक शब्द देखा जा सकता है। यह सब 4 घंटे पहले शुरू हुआ था। फ्लाइट अटेंडेंट सूजी, सहकर्मी लॉरा संग फ्लाइट 7500 को अगली उड़ान हेतु तैयार करती हैं तो लॉस एंजलिस से टोक्यो जाएगी। बातचीत में सूजी लॉरा को अपने मंगेतर संग ली गई तस्वीरें दिखाती है। लॉरा देखती है कि सूजी हर फोटो में नहीं मुस्कुरा रही, पर सूजी कहती है वह बस थकी थी। जल्द यात्री सवार होंगे। लिज अपने पति रिक से दूसरे यात्री की खाने की आदतों पर झल्लाती है और जिनके पास बैठना नहीं चाहती उन सभी चीजों की सूची बनाती है। कारोबारी लांस सामने वाली सीट के नीचे रहस्यमय डिब्बा रखता है। कप्तान को कॉल करते ही लॉरा अचानक कंधे पर हाथ से चौंकती है, पर यह बस कैप्टन पीट की शरारत है। किसके बाद लॉरा बताती है कि ग्राउंड कंट्रोल ने कहा एक जरूरी जांच नजरअंदाज हो गई। लॉरा उसके साथ टोक्यो में 3 दिन बिताने को लेकर उत्साहित है, लेकिन उनकी बातचीत तब बाधित हो जाती है जब पीट का फोन बजता है। यह उसकी पत्नी का फोन है, लेकिन वह कहता है कि यह कंपनी फर्स्ट क्लास में ब्रैड पिया खुश जोड़ा होने का दिखावा करते हैं, पर दरअसल वे काफी समय से अलग है। ब्रेकअप से पहले तय नॉन रिफंडेबल ट्रिप, दोस्तों हेतु अभिनय। उधर लिज खुश है कि उसके पास वाली सीट खाली है, पर जल्द ही जाटा वहां बैठ जाती है। लिज उसे दूसरी सीट पर जाने को कहती है, मगर जाटा मना कर देती है। पास ही राकेल बॉयफ्रेंड से कॉल खत्म करती है, यह मानकर कि वह शायद गर्भवती है। एक उस पर डोरे डालता है, पर सूजी टोककर उसे टैबलेट बंद करने की याद दिलाती है। वह उसे अनदेखा करता है तो रकील टैबलेट लेकर खुद बंद करती है। फ्लाइट अटेंडेंट आपात निर्देश समझा रही है। लांस फोन पर बात करता रहता है और आंखें निकालने का जिक्र करते तेज बोलता है। जब हैरान उसे घूरते हैं तो वह फोन काट देता है। लॉरा उसे देखने आती है। सीट के नीचे रखा बक्सा देखकर लांस से कहती है इसे ओवरहेड डिब्बे में रख दो। फिर विमान उड़ान भरता है। जेक रकील को बताता है कि उसने बैग में फोन चालू रखा, खुद को जैसे कुछ विद्रोही समझकर। रकेल प्रभावित नहीं होती, पर वह चोरी के फोनों का ढेर देखती है। जेक कहता है कि दुनिया वित्तीय संकट में है और उसे बस जीना है। स्नैक्स बनाते हुए सूजी पूछती है क्या लॉरा मानती है कि पीट उसके लिए पत्नी छोड़ देगा। लॉरा कहती है अपनी टोक्यो यात्रा में उसे मनाने की उसकी योजना है। कुछ देर बाद विमान अचानक तेज टर्बुलेंस में हिलता है। स्नैक्स और पेय मेजों से फिसलते हैं और यात्रियों को तुरंत सीट बेल्ट कसकर बांधने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन जाटा इसे रोमांचक मानती है और अपनी बेल्ट खोल देती है। विमान कुछ मिनट तक हिलता रहता है, फिर अचानक रुकता है और फिर दोबारा सामान्य उड़ान भरने लगता है। पीट माफी मांगकर समझाता है वे अस्थिर हवा से टकराए, पर अब सब ठीक है। सब शांत होने लगते हैं। तभी अचानक लांस की सांस फूलने लगती है। सूजी उस पर नजर रखती है जबकि लॉरा फर्स्ट एड किट लाती है। वह पूछती है क्या विमान में कोई डॉक्टर है। लांस के मुंह से खून बहता है। हालत इतनी बिगड़ती है कि उसे दूसरी सीट पर थूकना पड़ता है। रिक मदद की पेशकश करता है। ब्रैड भी जुड़ता है, बताता है वह पैरामेडिक है। रिक लांस का ब्लड प्रेशर लेता है। ब्रैड भी सेहत पर उससे कुछ सवाल पूछता है, पर लांस बस कहता है विमान में मरना नहीं चाहता। अचानक वह चीखता है और पागलों सा कांपता है, पर यह दौरा नहीं लगता। तमू उसे दबाकर रखता है जब तक लांस जमकर गिर नहीं जाता। ब्रैड देखता वह सांस नहीं ले रहा। वे गैली ले जाकर CPR करते, डिफिब्रिलेटर लगाते हैं। दुर्भाग्य से उनके प्रयास निष्फल रहे और लांस मर गया। खबर हैरान यात्रियों में फैलते ही फ्लाइट अटेंडेंटों ने पायलटों को सूचित किया। पीट ग्राउंड कंट्रोल को कॉल कर कहता है वह मूल उड़ान योजना पर रहेगा। जवाब मिलता है टोक्यो में मेडिकल टीम उनका इंतजार करेगी। बाद में लॉरा बताती है कि फर्स्ट क्लास के यात्री मजबूरन इकोनॉमी में बैठेंगे क्योंकि यह हिस्सा शव रखने के लिए उपयोग होगा। उन्हें फर्स्ट क्लास सुविधाएं मिलती रहेंगी और वाउचर के जरिए मुआवजा भी मिलेगा। हनीमून में लिज रिक को खूनी होठों वाले आदमी को CPR देने पर डांटती है, कहती बीमारी फैल सकती है। शीजा रिक उसे चुप कराने को किस कर देता है। जाटा बार बार पीछे दिखती है। वह शव देखना चाहती है और सोचती है कि शायद वह हिल रहा है। तो आदमी शव फर्स्ट क्लास ले जाते हैं। गलियारे से गुजरते हुए जाटा मौका पाकर उसे छूती है। अब उसके हाथ पर थोड़ा खून है और उसे यह कूल लगता है कि वह पहले से ठंडा पड़ा था। जेक भी शव देखता है और उसकी कलाई पर महंगी घड़ी दिखती है। फर्स्ट क्लास ले जाते समय शव गलती से खिड़की से रगड़ता है और कांच पर खून रह जाता है। लांस को सीट पर कंबल में ढककर छोड़ते हैं और फिर लॉरा सीट बेल्ट लगा देती है। यह गंदा है। सूजी उसकी मदद की हिम्मत नहीं करती। लिज गैली में ब्रैड से मिलती है। लांस पर सवाल करती, पर ब्रैड कहता है उसे पता नहीं, चला जाता है। रिक और जाटा मृत्यु पर बात करते उसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। जाटा कहती रिक जीवन का आनंद सीखे, इससे वह शादी पर शक करता। लिज लौटती है तो उन्हें साथ हंसते देखती है। वह अचानक कहकर माहौल बिगाड़ देती है कि जल्द सब मरने लगेंगे। राकेल बाथरूम जाती है और आखिरकार प्रेगनेंसी टेस्ट करने का निश्चय करती है। लॉरा कॉफी परोसती है। लांस की सीट से गुजरते उसे एक दांत मिलता है। वह चौंकती है। मौत का पल फिर उभरता है। लॉरा गिर पड़ती है और कॉफी फैल जाती है। आपसे आर्मरेस्ट पर लांस का हाथ निशान उभरता है। उसी वक्त ब्रैड देखता है कि उसकी उंगलियों के सिरे नीले पड़ गए हैं। अचानक पानी की सारी बोतलें सिकुड़ती हैं। कुछ चीजें कांपती हैं। लॉरा नजदीकी सीट पर दौड़कर बेल्ट बांधती है।
सबको तुरंत ऐसा करने को कहती है। सूजी भी किसी खाली सीट पर बैठ जाती है, पर सब समय पर बेल्ट नहीं लगा पाते। तभी विमान हिलता है और कई लोग सिर छत से टकराते हैं। बाथरूम में राकेल भी। कुछ यात्री ऊपर तैरते हैं और कई सेकंड तक छत से चिपके रहते हैं जब तक कि विमान दिशा नहीं बदलता। लोग गिरते हैं और सामान भी। इस प्रक्रिया में कई यात्रियों को चोट लगती है। फिर अजीब धुआं केबिन में भरने लगता है क्योंकि हर कोई घबराहट में चिल्लाता है। कैंडी की ट्रॉली सीढ़ियों से नीचे गिरती है और टकराते ही एक खिड़की तोड़ देती है। विमान का कंप्यूटर केबिन दबाव में गड़बड़ी पकड़ता है और ऑक्सीजन मास्क गिराता है। पीट फौरन ही अपना पहन लेता है, पर सह पायलट टॉम स्तब्ध दिखता है तो पीट उसे झकझोरकर जगाता है। बाथरूम में राकेल दरवाजा खोलने में जूझती है। धुआं अंदर रिश्ता रहता है। बहुत कोशिशों बाद वह दरवाजा खोलती है, मगर खुलते ही और धुआं भीतर भरने लगता है। वह मदद मांगने वाली थी पर बेहोश हो गई। धुएं में साया छिपा था। पिया का मास्क नहीं चला। चक्कर आई तो फिर ब्रैड ने मास्क दे दिया। वह उस मास्क का इस्तेमाल करने दूसरी सीट पर जाता है। तभी वह देखता है कि आगे एक माँ और उसकी बेटी बेहोश है। ब्रैड आगे दौड़ता है। बेहोश यात्रियों के रास्ते में दूसरी सीटों पर मिले मास्क का उपयोग करता है। वह छोटी लड़की और उसकी माँ को मास्क पहनाता है ताकि उन्हें समय पर बचाया जा सके। ब्रैड मुड़कर देखता है, पाता है पिया भी बेहोश है। वो उसकी ओर भागने लगता है, पर मास्क उतारते ही ढहकर गिर पड़ता है। शुक्र है वह आपात ऑक्सीजन टैंक वाली अलमारी के पास गिरता है और उसी से पत्नी तक लौटता है। टैंक बांधकर उसे तुरंत जगा देता है। कुछ और मिनटों के बाद विमान आखिरकार हिलना बंद कर देता है और धुआं गायब हो जाता है। पीट यात्रियों को बताता है कि वे अपने मास्क उतार सकते हैं और समझाता है कि टर्बुलेंस के दौरान विमान की एक सील टूट गई होगी। कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर उसने केबिन के दबाव को सामान्य कर दिया है। लॉरा सभी यात्रियों की खबर लेती है और बाथरूम में राकेल को बेहोश पाती है। आपात ऑक्सीजन टैंक लाकर उसे होश दिलाती है। राकेल टूटकर रो पड़ती है और लॉरा भरसक उसे दिलासा देती है। फ्लाइट अटेंडेंट गंदगी समेटते हैं। पिया माँ संग बच्चे देखती है। ब्रैड कहता है वे बच्चा करने की कोशिश कर सकते हैं, पर पिया 2 गर्भपात झेल चुकी है और फिर दुख नहीं चाहती। लियो अपने कंप्यूटर पर शादी की तस्वीरें देख रही है। स्क्रीन पर लांस का भयावह प्रतिबिंब उसकी ओर बढ़ता दिखता है। वह चौंकती है, मगर पीछे मुड़ते उसे नजर नहीं आता। उधर जेक लांस की घड़ी चुराने को फर्स्ट क्लास में चुपके घुसता है। वह शव के पास जाकर कंबल छूता है। तभी लांस का हाथ नीचे गिरता है और वह चौंककर हटता है। दीवारों और हाथ पर हर जगह पानी देख जेक घड़ी उठाता है, जो उससे चिपका थोड़ा मांस लिए बाहर खिंचाती है। फिर फोन निकालकर शव का वीडियो रिकॉर्ड करता है, मगर कैमरे में देखते हुए सिर हिलना नहीं देख पाता। एक कंबल हटाते ही जो देखता है उससे इतना सहम जाता है कि चीख उठता है। पीट बार बार टोक्यो कंट्रोल को बुलाता, पर रेडियो में बस शोर फास्ट टॉम्स हो गया। उधर ब्रैड विमान दुर्घटना की फिल्म देखता है। स्क्रीन गड़बड़ाती है। लांस सामान्य व भयावह चेहरों संग दिखता है। ब्रैड मोहित होता है। यह उसे होश में लाती है जब वो उसके कंधे को छूती है और स्क्रीन अब सामान्य दिखती है। गैली में लॉरा खिड़की पर एक हरी बत्ती से विचलित हो जाती है। वह करीब से देखती है और पाती है कि लड़ाकू जेट उनके पास उड़ रहा है। सूजी उसे भटकाती है, बताती है कि जेक काफी देर से अपनी सीट पर नहीं है। लॉरा राकेल से पूछकर जानती है कि जेक फर्स्ट क्लास में ही चुपके घुसा। दोनों फ्लाइट अटेंडेंट ऊपर जाती है और लांस का शव गायब पाकर स्तब्ध रह जाती है। डरी लॉरा तुरंत निकलती है। सूजी भी जाने को होती है कि उसे ऊपरी डिब्बा खुलने की आहट सुनती है। वो फौरन उसे बंद कर निकलती है। बाद में लॉरा पीट को लापता शव बताती है। वह क्रू से उसे ढूंढने को कहता है। फोन रखने से पहले लॉरा पूछती है, जेट देखा? पीट कहता, नहीं देखा। राकेल गर्भ जांच करती है। कमरा धुएं से भरता है। लाइटें टिमटिमाती हैं। राकेल घबराकर निकलने की कोशिश करती, पर दरवाजा नहीं खुलता। अचानक फर्श से 2 हाथ निकलते हैं और चीखते चीखते उसके पैर पकड़कर खींच। सूजी और लॉरा विमान की तलाशी जारी रखती हैं। ब्रैड उनकी बात सुन लेता है। वह पिया, रिक, लिस को बताता है शव और एक यात्री गायब है। वह जोड़ता है, उसने स्क्रीन पर लाश भी देखा। लिस मानती है उसने भी उसे देखा। समूह सहमत है। वे तुरंत खोज में मदद करेंगे क्योंकि वजह लांस ही लगता है। फिर लांस की सीट पर जाकर वहां ही से उसका बैग निकालते हैं। गैली में सूजी लॉरा से कहती है, लांस की मौत से समझ आया मंगेतर से शादी नहीं करनी, क्योंकि वह अब भी अपने दिवंगत पूर्व प्रेमी को याद करती है। जब पीट शव के बारे में पूछने आता है, लॉरा कहती उसे पता बच्चों के कारण वह उसकी खातिर पत्नी नहीं छोड़ेगा। पीट मानता है, काश अलग होता, वे अलग हो जाते। बैग की टीम लौटती है। वे निजी कोना ढूंढकर लांस का बैग खंगालते हैं। उन्हें बोतलों में 3 लड़कियों के नाम वाले बालों के नमूने मिलते हैं। कैंसरकारी उत्पाद की एक बोतल भी है। लिज मानती लांस ने 3 लड़कियों को कैंसर से मारा, बाकी इसे बेतुका मानते। या लांस का लैपटॉप चलाने की कोशिश करती है, पर पासवर्ड चाहिए, तभी जटा आती है। उन्हें लांस का रहस्यमय बक्सा देकर अपनी सीट पर लौट जाती है। वह कंबल ओढ़कर धीरे धीरे सोने की कोशिश करती है, मगर कंबल बार बार ऐसे फिसलता है जैसे कोई खींच रहा हो। वह नीचे झांकती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। ब्रैड की टोली बक्सा खोलने की नाकाम कोशिश करती है। सूजी लॉरा उन्हें पकड़कर दूसरे यात्री का सामान छेड़ने पर डांटती और सीटों पर लौटा देती है। उनके जाते ही फ्लाइट अटेंडेंट सारी अजीब बोतलें देखते और समझते हैं शायद समूह कुछ समझ रहा था। देखने के लिए धन्यवाद।